हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन माय न्यू सीरीज़ जिसका नाम है सुपर ट्रिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जेई फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। हाँ, मैं जानता हूँ कि जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बच्चे रुक जाते हैं, पर मैं इसमें कुछ ऐसी सिंपल और सुपर ट्रिक्स बताऊँगा जिसकी मदद से आप उन क्वेश्चंस को कुछ मिनटों में या फिर कुछ सेकंड्स में भी कर पाएंगे। और ये ट्रिक सीखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में स्किप नहीं करेंगे। और जो मैंने मेरे खुद की जेई की जर्नी में सीखा है वही मैं आपको इस सीरीज़ के द्वारा बताऊंगा, जो आप खुद जेई एग्ज़ाम में, जेई मेंस और एडवांस में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बूस्ट कर पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और मैं इसमें जो भी ट्रिक्स बताऊंगा उनको अच्छे से नोट कीजिए, ताकि आप उनको जब बाद में पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल प्लेन। मैंने एक बॉल, इसकी वेलोसिटी होगी ये, ठीक है। तो ये वर्टिकल प्लेन में क्या करेगा, इस तरह के एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसके होता क्या है, यहाँ पे तीन कंडीशंस बनती है। एक पहली कंडीशन तो ये है कि ये इसकी मिडिल पोजीशन मान लेते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है कि ये इस मिडिल कंडीशन में यहाँ कहीं आके स्लैग कर जाए, सॉरी यहाँ कहीं आके ऑसिलेट कर जाए। दूसरी कंडीशन तो ये बनती है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये यहाँ पे कहीं तो भी आके स्लैग कर जाए। स्लैग करेगा मतलब यहाँ पे जो टेंशन होगा ना, दैट विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो हम इसी तरह की कुछ बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह का मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो मैं पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा। तो ट्रेडिशनल मेथड में वी जो होगा स्टार्टिंग में, वो होगा, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वी √4GL है। चलिए ठीक है, मान लिया आपने √4GL है। वो यहाँ कहीं आके मैं मान लेता हूँ थीटा पे वो स्लैग कर जा रहा है, स्लैग करेगा, दैट इज़ टेंशन T होगी। तो मैं इस बॉल की फ्री बॉडी, इसको मैं V1 मान लेता हूँ और इसको मैं V2 मान लेता हूँ। तो मैं इस बॉल की अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालूंगा एट दिस पोजीशन, तो वो आएगी यहाँ पे T, वो होगा यहाँ पे mv2² इसकी लेंथ L है, स्ट्रिंग की लेंथ L है। ये V2² है, ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो यहाँ पे होगा, और एक होगा इसका नीचे mg। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी mg लगेगा। ऑफ कोर्स दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम। मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि फोर्सेस किस तरह से लगेंगे, ठीक है। तो वो ये होगा उसका थीटा बाय अल्टरनेट एंगल्स मेथड। तो यहाँ पे भी थीटा होगा। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये T है, ये mv2²/L है, तो अगर मैं बैलेंस करूँगा तो T प्लस mv2²/L, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस क्योंकि अनदर डायरेक्शन में ना, और प्लस mg cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। सो T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv2²/L। सो T तो मैंने आपको बता दिया कि स्लैग कर रहा है तो T 0 होगा। तो T 0 है तो mg cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mv2²/L। m गया v2² आएगा GL cos थीटा अंडर रूट, ठीक है। तो ये v आएगा, सॉरी v2 आएगा, v2। तो v2 की वैल्यू हमें पता चल गई है अभी, वो है √GL cos थीटा। तो v2 है। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि v2 √GL आ गया था। तो अगर तो v2 √GL, तो हमने यहाँ पे फोर्स बैलेंस किया था। अब हम करेंगे एनर्जी बैलेंस। तो देखते हैं कि ये यहाँ पे था तो यहाँ पे चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी आ गई होगी। तो मैं इस डिस्टेंस को मानता हूँ h, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कितना ऊपर गया, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो ये लेंथ L थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी लेंथ L होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा और ये लेंथ आ जाएगी आपकी L cos थीटा, ठीक है। तो टोटल दैट इज़ h बन गया आपका L जो यहाँ थी, और ये नई वाली लेंथ दैट इज़ L प्लस cos थीटा। तो टोटल h ये बन गया। अब क्या था,
तो हुआ क्या, इनिशियली एनर्जी कितनी थी इसके पास, mv1²/2, ठीक है। उसमें कितनी एनर्जी गई ग्रेविटेशन में, वो गई mgh। फाइनली एनर्जी कितनी बची, mv2²/2, ठीक है। तो m कटा m कटा m कटा, v1 की वैल्यू है √4gl, जो √4gl का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस gh, ये बराबर है v2 का स्क्वायर का हाफ। तो v2 की वैल्यू क्या है, √gl cos थीटा का स्क्वायर बाय 2। तो इसको मैं अगर रखूँगा 4gl cos 4gl/2 माइनस g ऑफ h को h ही रहने देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, gl cos थीटा बाय 2, g गया g गया g गया, तो इसका मतलब 2l माइनस h इज इक्वल्स टू यल कॉस थीटा बाय 2। नई इक्वेशन आ गई। h की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी वो हम यहाँ रखेंगे, जो है 2l माइनस ऑफ l कॉस थीटा, जो कि बराबर है l कॉस थीटा बाय 2 के। तो ये यल इज इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ था, 2 में से गया यल, तो 3l cos थीटा बाय 2 बन जाएगा, यल से यल गया। सो cos थीटा आ रहा है 2/3, तो इसका मतलब थीटा हो गया cos इनवर्स 2/3। तो अभी ट्रेडिशनल मेथड तो सीख लिए है, तो सुपर ट्रिक मेथड क्या है भाई, ये तो नॉर्मल मेथड थी ना, तो सुपर ट्रिक मेथड तो मैंने बताया ही नहीं ना। तो अभी मैं बताऊंगा आपको सुपर ट्रिक मेथड क्या है। तो उसके लिए एक सिंपल चीज़ आपको समझनी होगी। तो सिंपल चीज़ ये है कि मैं और एक बार एक चीज़ प्रूफ करने जा रहा हूँ। इसी में एक चीज़ है जो हिडन थी, मैं उसको प्रूफ करूँगा बस, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे मानी थी कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में जो माना था कि वो √4gl थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। पर अगर इसकी वेलोसिटी मैं कुछ, जो कि v1 है, वो अगर मैं कुछ √kgl मान लेता हूँ, याद रखिए k एक कांस्टेंट है, यानी k कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, k कोई भी नंबर हो सकता है। अगर वो मान लिया है मैंने, तो इस केस में किस तरह से चीज़ें काम करेंगी ये हम देखेंगे। तो मैं k की चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ही पीछे छुपा है सुपर ट्रिक का राज। अगर आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डेरिवेशन बताना, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो सेम थिंग करेंगे जो हमने पहले एग्जांपल में किया। यहाँ पे आ गया था वो बॉल, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी v2, ये थीटा था, एंगल थीटा, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ ली थी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी थी कि t जो था वो 0 था, ऐसे चीज़ें थी। यहाँ से जो वो यहाँ हाइट गया था वो h था, सारी चीज़ें लगभग सेम है, सारी चीज़ें। तो मैंने जैसे पहले किया था वैसे यहाँ पे फोर्स बैलेंस करूँगा, जैसे कि यहाँ पे mv2²/l, यल यहाँ पे इसकी लेंथ है, mv2² इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपका t और ये आपका mg, और ऐसे भी मैंने बताया था। और ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा फ्रॉम द अल्टरनेट एंगल मेथड, तो ये भी थीटा। तो मैं सारे फोर्सेस को करूँगा अभी बैलेंस इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे मैं उन सारे फोर्सेस को बैलेंस करूँगा। तो कौन से फोर्स होंगे, एक तो इसका t प्लस इसका कॉस वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, और इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट mv2²/l, ठीक है। l इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मैंने बता रखा है आपको पहले से ही। t तो बताया है यहाँ पे भैया कि t तो 0 है, तो t 0 होगा, तो mg cos थीटा एज इट इज़ mv2²/l, m से m गया, तो gl cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू v2²। तो v2 यहाँ पे भी मिल गया हमें, √gl cos थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी, नया कुछ नहीं बताया अभी तक, याद रखिए नया कुछ नहीं है, मैं सारी चीज़ें पहले वाली कर रहा हूँ। तो जैसे पहले मैंने किया था, h क्या आ गया था पिछले
क्वेश्चन में आपको पता होगा शायद, तो h आ गया था यल प्लस यल कॉस थीटा। मैं बार बार नहीं निकालूंगा, खाली आपको समझ में आ गया तो बहुत है, ठीक है। तो h पिछले इसमें आ गया था। तो यहाँ पे भी हम एनर्जी कंजर्वेशंस करेंगे। इनिशियल एनर्जी थी mv1/2, इसमें से एनर्जी गई mgh, बची कितनी एनर्जी mv2/2। तो अब आता है डिफरेंट पार्ट, तो अब आया है डिफरेंट पार्ट। व्हाट इज द डिफरेंट पार्ट? m से m गया, तो v1 की वैल्यू क्या है √kgl, तो उसका अगर स्क्वायर होगा तो kgl/2 माइनस ऑफ gh शुड बी इक्वल्स टू v2 की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे निकाली थी, v2 की वैल्यू क्या है तो ये है, दैट इज उसका अगर स्क्वायर होगा तो gl cos θ/2। तो g से g गया, g से g गया, g से g गया, और तो kl/2 माइनस h की वैल्यू क्या है वो हम रख देंगे l प्लस l cos θ का टोटल माइनस, दैट इज़ यहाँ पे भी l cos θ/2। तो हम करेंगे इनको सॉल्व, तो हमें पता चल रहा है कि kl/2 माइनस l cos θ, दैट इज़ l cos θ/2। l से l गया, l से l गया, l से l गया, l से l गया, तो क्या होगा k माइनस ऑफ 2/2 शुड बी इक्वल्स टू, इस कॉस को मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो वो हो जाएगा प्लस, दैट इज़ 3 cos θ/2। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो cos θ आया है k माइनस 2/3 cos इनवर्स ऑफ k माइनस 2/3। ये है सुपर ट्रिक, इसको आप स्टार कर लीजिए, IMP मार्क कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर दिस इज द सुपर ट्रिक। तो भैया सुपर ट्रिक कैसे है? तो हमने ये देखा था कि थीटा की वैल्यू जो आ रही थी ना वो cos इनवर्स ऑफ k माइनस 2/3 आ रही है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये k की वैल्यू से आप इजीली झटके में निकाल पाएंगे कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो कैसे? चलिए मान लीजिए मैंने दिया है √4gl, मैंने क्या कहा था कि k की वैल्यू जो है वो gl से डिपेंडेंट है। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं √kgl से, मतलब इसको आप, तो √kgl था, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आती है? k की वैल्यू आती है 4। अगर मैं गिवन फार्मूले में, गिवन ट्रिक वाला फार्मूला है, इसमें अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 माइनस 2/3 cos इनवर्स ऑफ 2/3 आ गया आंसर, झटके में आ गया है ना, झटके में पता चल गया कि इसका आंसर 2/3 है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपने ये ट्रिक यूज़ किया। तो इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपने सर्कुलर मोशंस के अगर नोट्स बनाए हैं तो उसमें ये ट्रिक लिख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये ट्रिक होगी, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अगर ये सेम वेलोसिटी देखिए अगर 2.5 gl होती है तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 2.5 gl, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि किस थीटा पे स्लैग होगा। ये तो एक सिंपल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि √2 gl से वेलोसिटी ज़्यादा और √5 gl से वेलोसिटी जब कम होती है तभी वो बॉल स्लैग करता है, ठीक है। तो ये उससे कम है और √5 gl से कम है और √2 gl से ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे k की वैल्यू है आपकी 2.5, तो थीटा की वैल्यू आ रही है cos इनवर्स ऑफ k क्या है, k माइनस 2/3, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 2.3, तो cos इनवर्स ऑफ 2.5 माइनस 2/3 दैट इज थीटा। तो थीटा बन जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ 0.5/3, जो कि बनता है थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/6। यही है आपका फाइनल आंसर, झटके में आ गया। एक सेकंड इन जैसी ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी आंसर्स निकाल पाएंगे। ये है इम्पॉर्टेंट ट्रिक, मैं यहाँ पे नीचे एक लिख देता हूँ अच्छे से जिससे आप इस ट्रिक को नोट कर पाएंगे। थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ k माइनस 1/3।
2/3 ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, आपके नोट्स में नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ऐसी अगर और वीडियो चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिसकी वजह से अगर हम कोई नई वीडियोस डालेंगे तो आपको सबसे जल्दी पता चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको और मिले और आप और नई चीज़ें सीख पाए, और इससे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू।